के ज़िंदा बाबरकत नाम में एक बार फिर आपकी सलामती हो। जैसे कि हम कलाम मुक़द्दस में से बुक ऑफ एक्ट्स की स्टडी कर रहे हैं, आज हम देखेंगे चैप्टर 13, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 13। पिछले दफ़ा हमने सिर्फ पहली आयत पर थोड़ा सा गौर किया था, तो आज देखेंगे वर्स 13, जहाँ पर खुदावन ने उसको उनकी जो मिनिस्ट्री से उसको कामयाब किया, तो अब वहाँ से वो ट्रैवल करके लिखा है कि वो दूसरी जगह पे जाते हैं। तो ये इलाका जिसको अभी जिक्र हम, ये गलेशिया का इलाका था। वर्स 13, फिर पालूस और उसके साथी पाफस से जहाज़ पर रवाना होकर पंफलिया के परगा में आए और यूहन्ना उनसे जुदा होकर यरूशलेम को चला गया, जिसके बारे में पहले बताया। और वो परगा से चलकर पसदिया के अनाताकिया में पहुँचे और सब्बत के दिन इबादत खाना में जा बैठे। फिर तुरैत और नबियों की किताब के पढ़ने के बाद इबादत खाना के सरदारों ने उन्हें कहला भेजा कि ए भाइयों, अगर लोगों की नसीहत के वास्ते तुम्हारे दिल में कोई बात हो तो बयान करो। मैं समझता हूँ ये खुदा की तरफ से था कि उस मौका पे वहाँ थे और उनको भी खुदा ने कॉल किया कि इन बंदों को चांस दिया जाए, क्योंकि ये गेस्ट थे वहाँ पर। तो जब उनको इबादत खाने में सब्त के दिन मौका मिला, तो वर्स 16, पालूस ने खड़े होकर हाथ से इशारा करके कहा। अब जब वो स्टैंड हुआ पुलपट पे, तो उसने हाथों के इशारा किया और कहा, ए इस्राएलियों, ए खुदा तरसो, सुनो। यहाँ पर अब वो चंद वर्सेस में ऐसी बात करेगा जिससे यहूदियों की तवज्जो को वो खींच सकता है, और किसी भी ग्रुप की तवज्जो को खींचने के लिए वो बात करनी ज़रूरी है जो वो पसंद करते हैं, जिन चीज़ों पर उनका ईमान है। तो यहाँ पर देखें हमें उसका स्टार्ट कैसा है। सबसे पहले कहता है, ए इस्राएलियों, ए खुदा तरसो, सुनो। इस्राएलियों, और इंग्लिश में आया है हु फियर द लॉर्ड। जो खुदा तरसो का इंग्लिश में तर्जमा है वो खुदा से जो डरने वाले हो, खुदा का खौफ मानने वाले, वो वाला खौफ है, खुदा उनका खौफ दिनाई का शुरू है। तो ये है उसका, इस्राएलियों और खुदा तरसो, सुनो। इस उम्मत इसराइल के खुदा ने, लोग खुश हो गए, इसराइल के खुदा की गल कर रहे हैं, हमारे बाप दादा को चुन लिया। हमारे बाप दादा को, वो जो खुदा है हमारे बाप दादा को चुना। तो जब आपके पेरेंट्स की, आपके बोर फादर की तारीफ़ की जाए तो तुसी तो कहोगे हाँ यह बंदा ठीक है, ये साढ़े बाप दादा की तारीफ़ कर रहे हैं। इसराइल के खुदा ने हमारे बाप दादा को चुन लिया, और जब ये उम्मत मुल्क मिस्र में परदेशियों की तरह रहती थी, उसको सरबुलंद किया और ज़बरदस्त हाथ से उन्हें वहाँ से निकाल लाया। अब ये सारा वो मिस्र का आप सब जानते हैं कि वहाँ से खुदा ने किस तरह उनको बड़े कुदरत के साथ, मोजज़ा के साथ, उन बुलाओं के साथ उनको निकाला। और कोई 40 बरस तक बियाबान में उनकी आदतों की बर्दाश्त करता रहा। 40 बरस तक आदतों की बर्दाश्त कहते हैं जी, इसका गौर से अगर मीनिंग रूट्स पढ़ें तो इस तरह है जैसे कोई बाप बच्चों को पालता है और उनकी अच्छी बुरी सब आदतों को बर्दाश्त करता है। और आप जानते हैं पेरेंट्स के किस तरह बच्चों को पालना, तो उनकी हर तरह की आदतों को अगर वो बिगड़ जाएं तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो कहता है फिर भी उनकी वो बर्दाश्त करता रहा, जैसे बाप अपने बच्चों की बर्दाश्त करता है। लिखा है, और कनान के मुल्क में 7 कौमों को गारत करके तखमीनन 450 बरस में उनका मुल्क इनकी मिरास को दे दिया। आपको याद है कि कौन कौन सी नेशन थी जिसको खुदावन ने उनके सामने से निकाला? उस कौमों को जो जाइंट थे, बड़े बड़े जाबर लोग थे, बड़े बड़े कदवर और बड़े ताकतवर लोग थे, उन कौमों को खुदावन ने उनके सामने से निकाला, जबकि ये गुलामी में से निकल कर आए थे। गुलामी में से निकल कर आए थे और गुलामाना जहनीत के मालिक थे। आप देखते हैं कि बियाबान में बार बार वो पीछे जाने की कोशिश करते थे। तो इस्तिशना की किताब में उन 7 कौमों का नाम लिखा है। पहले 7वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा, हत्ती, जरजासी, अमूरी, कनानी, फर्जी, हवी और यबूसी, जो 7 कौमें तुझसे बड़ी और जोरावर थी उनको निकाल दी। बड़ी और जोरावर। तो लिखा है, और 450 बरस में वो मुल्क कनान उनको दे दिया। और उसके बाद जब वो मुल्क में बस गए तो कौन रूल करता था उन पर? काजी।
सबसे पहले काजियों का रूप था। और लिखा है वर्स 20, और इन बातों के बाद सैमुएल नबी के ज़माना तक उनमें काजी मुकर्रर किए। उसके बाद उन्होंने बादशाह के लिए दरख्वास्त की और खुदा ने बनियामीन के कबीला में से एक शख्स साउल कैस के बेटे को 40 बरस के लिए उन पर मुकर्रर किया। पहले काजी, फिर बादशाह, जजेस एंड किंग, फिर उसे माजूल करके दाऊद को उनका बादशाह बनाया, जिसकी बाबत उसने ये गवाही दी कि मुझे एक शख्स यस्सी का बेटा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मिल गया, वही मेरी तमाम मर्जी पूरी करेगा। दाऊद मेरे दिल के मुताबिक बंदा मुझे मिल गया है। अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि अ परफेक्ट मैन। अक्सर हम देखते हैं कि शायद जब हम ये सुनते हैं कि मेरे दिल के मुताबिक बंदा मुझे मिल गया तो वो कामिल आदमी। असल में जब ये बात की जाती है कि मेरे दिल के मुताबिक है कि जो मेरी मर्जी को पूरा करने वाला, मेरे हुक्मों पर अमल करने वाला, मेरी फर्मा बरदारी करने वाला। आप बहुत सारे कह सकते हैं कि दाऊद ने उसकी पूरी मर्जी पूरी नहीं की। क्या ख्याल है? डिड ही ओबेड फुली? क्या ख्याल है? नहीं, ही डिड। और कंप्लीटली उसने खुदावंद की मर्जी को 100% पूरा किया। आपके जहन में आएगा बत्शेबा का वाक़या। खुदावंद के कलाम में लिखा है अगर कोई गुनाह करे तो क्या करे? इकरार करके तौबा करे। ही डिड दैट एज ए किंग, पूरी तरह से कामिल तौर पर खुदावंद के हुक्म पर चला। लेकिन जब गुनाह सरजद हुआ तो माफ़ी मांगकर फिर से खुदावंद का बरकत हुआ सकता है। उसने कहा अपनी रूह को मुझसे जुदा न कर। इसीलिए हमेशा याद रखें कि खुदा असल में ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसकी मर्जी पूरी करें, और ये भी उसकी मर्जी में वो हमारी सृष्टि से वाकिफ़ है कि हम गिर सकते हैं, हम गुनाह कर सकते हैं, खता कर सकते हैं, लेकिन क्या है, गुनाह करके खता करके उसी तरह पड़े रहें? नहीं, बल्कि एज सुन एज पॉसिबल उसकी तरफ दौड़े, कहे खुदावंदा मुझे माफ़ कर। अब इकामन ज़बूर पढ़ते हैं, उसमें क्या, इकामन ज़बूर में उसकी रिपेंटेंस है, वो इकरार करता है, तौबा करता है, मैं मान लेना खुदावंद के मैं गुनाहगार हूँ। तो जब उसकी को माफ़ किया तो फिर उसने 32 ज़बूर लिखा कि ताने हो जिसने बख्शे गए सब गुनाह। तो असल में उसने खुदा के हुक्मों पर अमल किया। इंसान होते हुए भटका, उससे गुनाह हुआ, लेकिन जैसे ही उसको इसका पता चला उसने खुदावंद के आगे तौबा की और उसको माफ़ी मिली। तो यहाँ पर उसका हुक्म मानना जो है वो उसके दिल के मुताबिक बंदा है। अच्छा, यहाँ तक जाता है, देखें दाऊद तक आते आते उसने स्टार्ट किया इस्राएल कौम की हिस्ट्री मुख्तसर बयान किया है, लेकिन असल मकसद उसका ये नहीं है। ना तो उसका बुज़ुर्गों के बारे में इब्राहिम और इसहाक और याकूब, और ना ही काजियों के बारे में, ना बादशाहों के बारे में। जो ही यहाँ पर चलता है फ़ौरन वो अपने असल मकसद पर आता है। फ़ौरन वो कहता है, जब वर्स 23, इसी की नस्ल में से खुदा ने अपने वादा के मुआफ़िक इसराइल के पास एक मुनज्जी यानी यस्सु को भेज दिया। इसी की नस्ल, बड़ी उसने उस तरीके के साथ जिससे वो इनकार ना कर सके। उसने कहा ही सेंट जीसस अ सेवियर, क्योंकि मसाया का तो सब वेट कर रहे थे। इसराइल का ये पूरा ईमान तब भी था, अब भी है कि खुदा मसाया भेजेगा, सेवियर भेजेगा, और उसका वो यहाँ पे जिक्र करता है इसराइल के पास एक मुनज्जी भेजा। ये खुदावंद की बर्थ की बात की जा रही है, जिसके आने से पहले यूहन्ना ने इसराइल की तमाम उम्मत के सामने तौबा के बपतिस्मा की मुनादी की। और जब यूहन्ना अपना दौरा पूरा करने को था तो उसने कहा तुम मुझे क्या समझते हो, मैं वो नहीं, बल्कि देखो मेरे बाद वो शख्स आने वाला है जिसके पाँव की जूतियों का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। अब वो आस्ता आस्ता आता है कि किस तरह उससे पहले
क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा था कि जब वो मसाया आएगा तो उससे पहले फोररनर आएगा, उसके बारे में बताने वाला, उसकी राह को तैयार करने वाला। यशायाह की मार्फत ये पेशन गोई दी जा चुकी थी, और ये था यूहन्ना जो कहता उसकी राह तैयार करो, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ पहुंची। जकरिया को जब खुशखबरी दी तो लिखा है कि वो बाप का दिल बेटों की तरफ, वो बेटों का दिल बाप की तरफ फेरेगा। तो ये वो तैयारी थी। तो लिखा है वर्स 26, ए भाइयों इब्राहिम के फर्जंदों और खुदा तरसो, इस नजात का कलाम हमारे पास भेजा गया। अब फौरन मसीह का जिक्र करता है, अब वो सल्वेशन का कौन सा पैगाम, निजात का पैगाम भेजा गया, क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने ना उसे पहचाना, अब यीशु का जिक्र, और ना नबियों की बातें समझी जो हर सबत को सुनाई जाती थी। क्योंकि नबियों की किताबों में यीशु के बारे में तमाम पेशन गोइयाँ पहले से लिखी थी, बल्कि लिखा है इसलिए उस पर फतवा देकर उनको पूरा किया। नबियों की किताबों में लिखा था, सबत को जो सुनाई जाती थी, तो उसमें लिखा था कि तुम उसके साथ क्या सलूक करोगे। यशायाह ने साफ साफ लिख दिया था कि तुम उसको किस तरह इंसल्ट करोगे, किस तरह कोड़े मारोगे, किस तरह उसको ज़बह करोगे, किस तरह उसको कत्ल करोगे। ये सारा कुछ लिखा था। तो लिखा है इसलिए उस पर फतवा देकर उनको पूरा किया, यानी कि ये जो तुमने किया ये भी लिखा था, तो तुमने उसी तरह उसको किया। और अगरचे इसके कत्ल की कोई वजह ना मिली तो भी उन्होंने पिलातुस से उसके कत्ल की दरख्वास्त की, और जो कुछ उसके हक में लिखा था जब उसको तमाम कर चुके थे उसे सलीब पर से उतार कर कब्र में रखा। वर्स 30, लेकिन अब वो असल बात कहना चाह रहा है, बेशक तुमने ये किया, बेशक तुमने उसको सलीब पर चढ़ा दिया, बेशक पिलातुस को यूज किया, लेकिन बट गॉड, जब भी मैं ये वर्ड आता है बट गॉड, लेकिन ये हमेशा आपको डिफरेंट रैम में ले जाता है, आपकी वो पिछली सिचुएशन को चेंज करके रखता है। जहाँ कहीं भी आप जिक्र पढ़ें, हम बार बार ज़बूर जब स्टडी करते हैं तो जब भी ये वर्ड आता है बट गॉड, लेकिन खुदा, ये जो कुछ हुआ लिखा है लेकिन खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया। अब वो आ गया असल में रिजरेक्शन। अब बता रहा है कि मसाया यही किस तरह है, बेशक तूने मार दिया लेकिन किस तरह साबित किया कि ये उसे जिंदा करके, और बहुत दिनों तक उनको दिखाई दिया जो उसके साथ गलील से यरूशलेम में आए थे। उम्मत के सामने अब वही उसके गवाह हैं, और हम तुमको इस वादा के बारे में जो बाप दादा से किया गया था ये खुशखबरी देते हैं। दिस इज द ट्रू मैसेज। अब वह है गुड न्यूज़। ये गुड न्यूज़ देते हैं कि कई दफ़ा होता है ना, इंसान ये समझ ले कि अच्छा वो मसाया था तो मैंने उसके कत्ल में हिस्सा लिया, मैंने उसके साथ ज़्यादती की, तो आप तो डर जाओगे कि अब मैंने तो मसाया को मार दिया, मैंने तो इसकी इंसल्ट की, मैंने तो उसको रद्द किया, अब मेरा क्या होगा। लेकिन उनका बट गॉड, ये लिखा था। लेकिन अब क्या किया, उसको खुदा ने जिंदा करके तुमको क्या खुशखबरी दी है। अब खुशखबरी क्या थी, निजात की खुशखबरी, निजात की खुशखबरी। अब कहते बेशक निजात की खुशखबरी है, लेकिन मैंने तो गुनाह कर लिया, मैंने तो मसाया के ही खिलाफ गुनाह कर लिया, अब मैं कैसे बख्शा जाऊंगा। लेकिन आगे जाके वो कहते हैं कि खुदा ने यीशु को जलाकर हमारी औलाद के लिए उसी वादा को पूरा किया। नॉट ओनली वो, और ज़्यादा उनको हम्बल तरीके से बताता कि डोंट वरी, नॉट ओनली फॉर यू, बट के आपकी औलाद के लिए भी खुदा ने उस वादे को पूरा किया जो उसने इब्राहिम से वादा किया, जो उसने दाऊद से वादा किया था, जो उसने अपने नबियों से वादा किया था, अपने नबियों से कि तेरी कौम से निजात दुनिया के किनारों तक, नूर जो है वो की रोशनी दुनिया के किनारों तक जाएगी। तो लिखा है खुदा ने यीशु को जलाकर हमारी औलाद के लिए उसी वादा को पूरा किया। अब वो ज़बूर 2 को कोट करता है, चुनाचा दूसरे मज़मूर में लिखा है कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ, और उसके इस तरह मुर्दों में से जलाने की बाबत कि फिर कभी ना मरे उसने यूँ कहा। दाऊद को जब ये प्रोफेसी मिली तो बहुत सारे लोग समझते थे कि दाऊद के बारे में ये पेशन गोई की है, प्रोफेसी है,
लेकिन ये असल में यीशु के जी उठने के बारे में प्रोफेसी थी। वो क्या थी? लिखा है कि मैं दाऊद की पाक और सच्ची नेमतें तुम्हें दूंगा। चुनाचा वो एक मजमूर में भी कहता है कि तू अपने मुकद्दस के सड़ने की नौबत पहुंचने दे। मुकद्दस का मतलब होली वन, कदूस, मकदस नहीं, मुकद्दस। होली वन की जात जो है वो सिर्फ खुदा की है। नो होली वन, नॉट एनी वन, ओनली गॉड। तो जब यीशु को होली वन कहा जाता है, कल मैं एक डिबेट सुन रहा था किसी की, क्रिश्चियन प्रिंस की किसी मुस्लिम के साथ, तो वो उसको साबित कर रहा था कि जो ईसा जो है वो कुरान का वो क्या है, तो वो कह रहा था कि देयर इज ओनली वन रिटन इन, आपकी किताब में भी होली वन इज ओनली जीसस। उसने पहले उसे इकरार कराया कि होली कौन है, ओनली अल्लाह। उसने कहा देन जीसस इज अल्लाह बिकॉज ही इज ओनली। तो इस तरह हम होली सिर्फ आ सकता है खुदा के साथ। तो यहाँ पर है तो अपने मकदस के सड़ने की नौबत ना पहुँच देगा, क्योंकि ये रिजरेक्शन के बारे में कह दिया गया कि वहाँ उसने पड़े नहीं रहना, उसने तो तीसरे दिन उठ जाना है। तो लिखा है क्योंकि दाऊद तो अपने वक्त में खुदा की मर्जी का ताबेदार रहकर, खूबसूरत बात, दाऊद अपने वक्त में खुदा की मर्जी का ताबेदार रहकर, ये बात साबित करती है कि ही वॉज फर्मेबल, ताबेदार, ओबीडिएंट टू गॉड फुली। तो उसने सो गया और अपने बाप दादा जा मिला, उसके सड़ने की नौबत पहुंची। मगर जिसको खुदा ने जलाया उसके सड़ने की नौबत नहीं पहुंची। असल में ये यीशु के बारे में, मगर जिसको खुदा ने जलाया उसके सड़ने की नौबत नहीं पहुंची। बस ए भाइयों, तुम्हें मालूम हो कि उसी के वसीला से अब और ज़्यादा वो उस पैगाम को अब वो क्लोज कर रहा है, कह सकते हैं कि उसको समेट रहा है, एंड पे आ रहा है, जो कह सकते हैं कि नेल। ए भाइयों, तुम्हें मालूम हो, अब ये बता रहा है कि डोंट वरी भाइयों, ये तुम्हें जानना, यू शुड नो दैट, कि उसी के वसीले से तुमको गुनाहों की माफ़ी की खबर दी जाती है। बेशक तुम समझते हो कि हमने गुनाह कर लिया, हमने मसाया मार दिया, रद्द किया, सलीब दी, लेकिन उसी के वसीला से लिखा है कि तुमको गुनाहों की माफ़ी की खबर दी जाती है। और सबसे बड़ी चोट वाली बात जो उसने की, वर्स 39, यहाँ से सारा सिनेरियो बदल जाता है। वर्स 39 में उसने कहा, और मूसा की शरीयत के बायस, गौर से सुनो, जिन बातों से तुम बरी नहीं हो सकते थे, मूसा की शरीयत के बायस जिन बातों से तुम बरी नहीं हो सकते, कि बेशक तुम ये सिनागोग में शरीयत पर अमल करते हो, हर सबत ये करते हो, वो करते हो, लेकिन क्या मूसा की शरीयत तुमको, उसने पिछली बात की, गुनाहों से बरी नहीं कर सकते। साल पे साल वो क्या करते थे, यौम कुफारा मनाते, अपने गुनाहों को उस बछड़े पर लाते, तो एक साल के लिए बड़े सुकून से हो जाते। और उस साल के अंदर अगर गुनाह करते फिर क्या करते, वो क्या करते थे, अगर गुनाह हो गया बछड़ा ले आओ, काहन को ले आओ और हाथ रखो, गुनाह माफ, फिर बछड़ा ले आओ। और ये चीज़ें चल रही थी और ख़ुद वो तंग आ चुके थे, और अंदर से वो भी जानते थे कि ये बार बार क्या है, क्योंकि लिखा है कि मूसा की शरीयत के बायस जिन बातों से तुम बरी नहीं हो सकते थे, उन सब से हर एक ईमान लाने वाला इसके बायस, किसके बायस, यीशु के बायस बरी हो जाता है, फ्री फ्रॉम सिन। वो ढांपे जाते थे गुनाह, लेकिन यहाँ क्या, फ्री फ्रॉम द सिन, खलासी हो जाती है। तो ये पैगाम था। बस खबरदार ऐसा ना हो कि जो नबियों की किताब में आया था कि तुम पर सादक आए, ए तहकीक करने वालों देखो, ताज्जुब करो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे ज़माना में एक काम करता हूँ ऐसा। अब वो हबाकूक की किताब से ये कोट करता है, ऐसा काम कि अगर कोई तुमसे बयान करे तो कभी उसका यकीन ना करोगे। और यहाँ पर उसने अपने कलाम को एक्चुअली ख़त्म किया। यहाँ पर जो उसका सरमन था, ये पॉल का कह सकते हैं फर्स्ट सरमन। वैसे तो तकरीबन 10 साल से वो खुदा की खिदमत में है जब यहाँ पर आता है, लेकिन दिस इज़ फर्स्ट रिकॉर्डेड सरमन ऑफ पॉल। बाकी बातें आपको ख़त्म मिलेंगी, लेकिन फर्स्ट सरमन जो रिकॉर्डेड है हमारे पास, ये पॉल का सरमन है। तो यहाँ पर वो खुल के खुदावंद के बारे में तालीम देता है। और यहाँ पर अगर कह सकें कि पॉल इज प्रेजेंटिंग जीसस टू ज्यूश,
यहूदियों को मसाया पेश करता है। तो लिखा है उनके बाहर जाते वक्त लोग मिन्नत करने लगे कि अगले सबत को भी ये बातें हमें सुनाई जाए। जब मजलिस बर्खास्त हुई तो बहुत से यहूदी और खुदा परस्त 9 मरीद यहूदी पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए। उन्होंने उनसे कलाम किया और तरगीब दी कि खुदा के फजल पर कायम रहो। आमीन। अब जब उनको ये सारे कलाम उनके दिलों पर चोट लगी, उनको समझ आई, तो उन्होंने कहा कि हमें ये बातें अगले सबत भी सुनाई जाए। बहुत से नौमरीद यहूदी, नौमरीद समझते हैं कि जो जेंटाइल्स में से आकर यीशु को कबूल करते हैं। लिखा है दूसरे सबत को तकरीबन सारा शहर कलाम सुनने को इकट्ठा हो गया। वाह! इतनी तेजी से एक हफ्ते में उनकी शोहरत फैली, इस कलाम को फैली कि सारे शहर, पाफस शहर जो था, जो डिमोनिक से, जो बुरी रूहों से और बुरी बातों से फील्ड था। इवन कहते हैं कि जो पाफस सिटी थी उसके बारे में जाके स्टडी करें तो वहाँ पर वीनस देवी जो था उसका मंदिर था, वीनस देवी का मंदिर था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जिनसी बेरहरवी होती थी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ख़राबी थी, बहुत ज़्यादा गुनाह था। लेकिन वहाँ पर ही खुदा ने जब इन बंदों को इस्तेमाल किया तो लिखा है सारा शहर जमा हो गया दूसरे। और लेकिन फिर वही बात, जब कलाम की तरक्की होती है, जब कलाम काम करता है तो क्या होता है, इब्लीस को गुस्सा आता है। और लिखा है बेशक सारा शहर जमा हो गया, लेकिन मगर यहूदी इतनी भीड़ देखकर हसद से भर गए, जेलस हो गए और पौलुस की बातों की मुखालफत करने लगे और कुफर बकने लगे। पौलुस और बरनबास दिलेर होकर कहने लगे, ज़रूर था कि खुदा का कलाम पहले तुम्हें सुनाया जाए, क्योंकि तुम उसको रद्द करते हो और अपने आप को हमेशा की ज़िंदगी के नाकाबिल ठहराते हो। तो देखो हम गैर कौमों की तरफ मुतवज्जा होते हैं, क्योंकि खुदावन ने हमें यह हुक्म दिया है कि मैं तुझको गैर कौमों के लिए नूर मुकर्रर किया है ताकि तू ज़मीन की इंतहा तक निजात का बाइस हो। गैर कौम वाले ये सुनकर खुश हुए और खुदा के कलाम की बड़ाई करने लगे और जितने हमेशा की ज़िंदगी के लिए मुकर्रर किए थे ईमान ले आए। हालेलुया। हम देखते हैं कि बेशक मुखालफत हुई, लेकिन खुदा का कलाम वर्स 49 में लिखा है उस तमाम इलाका में खुदा का कलाम फैल गया। मगर यहूदियों ने खुदा परस्त और इज़्ज़तदार औरतों शहर के रईसों को भारा और पौलुस और बरनबास को सताने पर आमादा करके उन्हें अपनी सरहदों से निकाल दिया। ये अपने पाँव की खाक उनके सामने झाड़कर अकनियम को गए, मगर शागिर्द खुशी और रूल कुदस से ममूर होते रहे। आमीन। हम खुदा